Good morning guys, welcome back to the channel Explore to Uncover once again। आज गणेश चतुर्थी, गणपति विराजमान होने वाले हैं और हम इस वक्त कोंडागांव से होटल इनविटेशन के रेस्टोरेंट में नाश्ता करके निकलने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मराठी भजन। ये भाई साहब यहाँ के होटल इनविटेशन के ओनर बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति है। बिल्कुल 2 दिन में हमें अपना बना लिया और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हम पराए जगह पे हैं। हमें ये होटल अपनी लग रही है अभी। बस आप लोग अच्छे हो ना सर, तो सब अच्छा ही लगेगा। वो तो है, बस खुशहाली से रहो, एक दूसरे के लिए अच्छे विचार रखो तो अपने आप सब ठीक ही होता है। मदद मिल ही जाती है। कुछ गलतियाँ होती है बस इंटेंशन गलत ना हो। ये तो बहुत अच्छा लगा। हाँ बस फिर और क्या चाहिए। देखो अभी हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि हम बार बार आने का हमको मन चाहेगा यार। हाँ अपना होटल है। अभी मेरे को फ़ोन आया वो देख के कर अभी नेक्स्ट टाइम तो एकदम प्लानिंग से आएंगे सब। अभी तो जस्ट एक ट्रायल थी, हमें मन में कुछ था। वो तो आपका ग्रुप तैयार होगा, पता चला आप 6 महीने में आ जाओ। बिल्कुल तो ऐसा होता है। तो भाई साहब की बहुत मेहरबानी है। भाई साहब ने बहुत हेल्प किया मुझे और गाड़ी का जो भी प्रॉब्लम आया था उसमें सॉल्व करने में भी भाई साहब ने ही हेल्प किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और फिर मिलेंगे। अभी होटल में गणपति विराजमान हो रहे थे, उनका दर्शन लेके अभी वापसी के रास्ते पर निकल पड़े हैं। तो इस तरह से कुछ ट्रिप को इन द बिटवीन वाइंड अप करके हमें लौटना पड़ रहा है अपने होम स्वीट होम की तरफ। 3 दिन गाड़ी के लिए, गाड़ी के कारण हमारे वर्कशॉप के चक्कर काटने में चले गए। तो जो प्लान था, जो ट्रिप का शेड्यूल था, वो सब डिस्टर्ब हो गया। तो इसी तरह होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। मशीन है, इंजन है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी रोड पे आके काफ़ी समय नहीं हुआ है। अभी एक रोड पे ही टेस्ट होगा महिंद्रा का। बस हमने ये गाड़ी इसलिए प्रेफर की थी कि बोलेरो सक्सेसफुल गाड़ी हो गई है महिंद्रा की रोड पे। तो ये बोलेरो का ही मॉडल है, अपग्रेडेड। तो यही सोचकर समझकर कि कभी ये अपने को रास्ते में दिक्कत नहीं देगी। लेकिन फिर भी ये कुछ BS6 का वर्जन है। तो जो बोलेरो सक्सेसफुल हुई है वो BS4 की है। अब अपग्रेडेशन करते समय जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, हो सकता है उसमें कुछ कमी रह गई हो, तो ये अभी पकड़ में ना आ रही हो तो फेस तो करना पड़ेगा। वैसे कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया। डीलरशिप की तरफ से थोड़ा सा डिले हो सकता है इसको रिकवर करने को, क्योंकि जिस डीलर से हमने गाड़ी खरीदी करी वो तो इंटरेस्ट ले लेते हैं। लेकिन जहां हम बोलते हैं कि ऑल इंडिया में आपको कहीं भी सर्विस मिल जाएगी किसी भी डीलर से, लेकिन फ़र्क पड़ता है। उनको ये मजबूरी में करना पड़ता है, सर्विस देना पड़ता है। खैर जो भी हो, हमारी तरफ से 2 दिन में हमें ये गाड़ी मिल गई और कल हम अपने कोंडागांव के होटल पे आके हमने रेस्ट किया और आज निकले बैक टू पैविलियन अपने घर की तरफ। तो आज जिस रास्ते से हम जाएंगे वो थोड़ा नया होगा। जिस रास्ते से हम आए वो बहुत सेंसिटिव और जंगल का और इंटीरियर वाला रोड था, वो हमें एक्सप्लोर करना था, वो कर लिया। अब उसी रास्ते पे जाने में कोई मतलब नहीं है, वो तो हमने एक बार देख लिया। अब जाएंगे हम दूसरे रास्ते से, जो कि होकर जाएगा केशकाल, काकेर से बालोद, राजनांदगांव, और राजनांदगांव से फिर जो रायपुर नागपुर हाईवे है 4 लेन, उसको हम पकड़ेंगे। अब ऑन द वे जो स्पॉट्स आते हैं वाइल इन द रिटर्न जर्नी, हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमको कवर कर सकते हैं रिटर्न जर्नी में ऑन द वे, तो वो कवर करते हुए हम अपने घर की ओर बढ़ेंगे। तो फिलहाल कुछ कोंडागांव से केशकाल घाटी की ओर बढ़ते हुए जो नेशनल हाईवे नंबर 30 है उसके नज़ारे इस तरह के दिख रहे हैं। रोड अच्छी है, अभी केशकाल घाटी तक तो हमको मालूम है रोड अच्छी है, बटर स्मूथ है, 2 वे है, 2 लेन है और जैसे नेचर से तो अच्छी भरी पड़ी है। इस वक्त गाड़ी अभी मस्त चल रही है, रोड बटर स्मूथ है, 90 का क्रूज़ डाल दिया है और गाड़ी आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही अभी। तो जो भी प्रॉब्लम था वो एक्चुअली क्या कारण से हुआ था ब्रेकडाउन, ये अभी भी
101% डायग्नोसिस नहीं हुआ है। ये तो सिर्फ टेस्ट करते करते उन्होंने वायरिंग वगैरह चेंज करके, क्रैंक सेंसर चेंज करके देख लिया, और इस चक्कर में जो भी है कारण, हो सकता है कि वायरिंग में फॉल्ट आया हो या फिर क्रैंक सेंसर में फॉल्ट आया हो, लेकिन ये दोनों चीज़ नई डालवा दी उन्होंने, और उसके बाद गाड़ी अच्छी चल रही है। तो मे बी पॉसिबल दैट वाज द रीज़न। देयर माइट बी सम वायरस इन द इंजन वायरिंग्स और क्रैक सेंसर्स। ख़राब तो हुआ दिखाई नहीं दिया, कोई कट नहीं था, कोई चूहे ने कतरा हुआ वायरिंग नहीं था, सेंसर भी ठीक ठाक था। उनका कहना था कि डस्ट के कारण भी वो हो सकता है, उसमें अगर डस्ट फैलती है तो सेंसर थोड़ा सा स्क्रैचेस वगैरह आ सकती है और उसके कारण भी वो काम नहीं कर सकता। लेकिन जब सेंसर नया डाला तो फिर भी वो जो प्रॉब्लम था गाड़ी बंद होने का वो हो ही रहता, इसका मतलब सेंसर का प्रॉब्लम वो नहीं था। उसके बाद इंजन वायरिंग चेंज की। इंजन वायरिंग जो पुरानी थी उसमें भी कोई विजिबल प्रॉब्लम नहीं था कि कट हुआ है या फिर कहीं शॉर्ट हुआ है, लेकिन नई वायरिंग डालने के बाद से गाड़ी अभी ठीक ठाक चल रही है। तो देखते आगे क्या होता है। एक आध बार ये दिक्कत आ गई, हरकत नहीं, इंजन है, मशीन है, हो सकता है, लेकिन अगर ये बार बार अगर ऐसी दिक्कत आई तो फिर हम समझ सकते हैं महिंद्रा जी का कि भाई इसमें कुछ ना कुछ रह गया है, सक्सेसफुल हुआ नहीं है, या फिर कोई फॉल्ट रह गया है जो कंपनी को भी डिटेक्ट नहीं हुआ है। तो जिस पर काम करना कंपनी को ज़रूरी है, ये हम आगे के एक्सपीरियंस से कह सकते हैं। अभी कुछ गाड़ियों में ये प्रॉब्लम्स आ रही है ऐसा मालूम पड़ता है। तो ये अगर मेरी गाड़ी में अभी देखते कि आगे अगर और ऐसा प्रॉब्लम आता है तो पक्का देयर इज सम फॉल्ट इन द मशीन। उसके बारे में फिर सोचना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम बढ़ रहे आगे, तो देखते क्या क्या चीज़ों को हम कवर कर सकते हैं। तो ये केशकाल घाटी शुरू हो गई है, मोड़ क्रमांक 10 आ गया है। पे हमने नाइट में जर्नी किया था, चढ़ाई की थी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, रास्ते ऐसे इतने ख़राब हैं तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी सवेरे का समय है, सूरज पूरी तरह खुल चुका है, तो रास्ते भी अच्छी तरह नज़र आ रहे हैं, घाटी भी अच्छी तरह नज़र आ रही है। सामने सीआरपीएफ के कमांडोज दिखाई दे रहे हैं। घाटी का रास्ता थोड़ा ठीक होना चाहिए ऐसा लगता है। ये जो चढ़ाई उतराई के समय इतने यू टर्न्स है और उसमें भी रास्ते में गड्ढे दुनिया भरे के अगर है तो ट्रैवल करना इतना आसान नहीं होता। यू शुड बी वेरी कॉशियस। और ये नेशनल हाईवे, ट्रकों की यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है। में चढ़ाई करने वाले वाहन को पहले साइड देना चाहिए, उतराई करने वाले वाहन ने रोक देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा रूल्स को फॉलो करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। लोग उतरने वाले व्हीकल्स भी अपने स्पीड में सीधा आते थे, चढ़ने वाले को भी रोक देना पड़ता था अपनी गाड़ी। तो ये घाटी के ट्रैफिक के रूल्स के खिलाफ है, लेकिन गड्ढे बहुत सारे हैं रास्तों पे। देखो ये रास्ते के कारण, खड्डों के कारण, कौन सा वो गाड़ी उधर से आ रही है, गाड़ी इधर से आ रही। धूल मिट्टी के कारण आजू बाजू के जो हरियाली है वो भी धूल से मिट गई है, सनी हुई है। सफ़र ठीक ठाक से शुरू रहा। रनिंग में अगर अपना व्हीकल रहा तो मन भी अच्छा लगता है, प्रसन्न रहता है, फ्रेश लगता है, थकावट अपने आप ही दूर हो जाती है। कल हम वर्कशॉप में खड़े थे तो कितना थका हुआ लगता था, कितना स्ट्रेस लगता था। तो एक ट्रैवलर के लिए, एक सफ़र करने वालों के लिए
उसका सफ़र स्मूथली चलता रहे, इससे अच्छी खुशी की बात दूसरी नहीं होती। केशकाल घाटी में ऐसी ट्रैफिक है, इतनी डस्ट उड़ रही है, इतने खड्डे हैं। तो अभी काकेर को पीछे छोड़कर बढ़ रहे हैं बालोद के आगे। ये रायपुर रोड है, NH30 धमतरी आएगा। अभी धमतरी के पहले ही हमें बालोद के लिए निकलना है। बालोद से फिर जाएगा वो रास्ता राजनांदगांव की तरफ। ये टोल गेट आने वाला है अभी। तो ये जो काकेर के आगे भी रास्ता है धमतरी तक का जो दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही अच्छा बटर स्मूथ प्लेन और भारी जंगलों के बीच से गुजरता हुआ ब्यूटीफुल नज़ारों के साथ आप यहाँ पे सफ़र कर रहे हो। तो एक अच्छी बात है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रास्ते अगर ख़राब है तो बहुत अच्छे भी है। तो छत्तीसगढ़ में दूर दूर तक फैला हुआ जंगल। छत्तीसगढ़ एक खूबसूरत नेचर से और रिच मिनरल से भरा हुआ पूरा स्टेट है। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, ट्राइबल एरियाज़ है। ये मालूम होता है कि यहाँ पे कुछ जगह तो ऐसी है कि जहाँ पे डायमंड, जहाँ पे रिच ओर्स मिलते हैं, आयरन मिलता है, स्टील मिलता है, गोल्ड की भी यहाँ पे खदानें हैं, गोल्ड की माइंस है। यहाँ पे बहुत रिच फॉरेस्ट और रिच नेचुरल ब्यूटीज़ है यहाँ पे, जिनके माध्यम से हम एटलीस्ट टूरिज़्म अच्छी तरह बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो नक्सलाइट का जो कहते हैं कि नक्सलाइट के कारण लोग नहीं आ पाते, लोगों में एक भावना है कि वहाँ पे सेंसिटिव जोन है और सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है। ये पूरे देश में फैला हुआ है कि नाम लेते ही ऐसा समझते हैं लोग कि नहीं, वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ये बात जो है ये दूर होनी चाहिए, ये भ्रम जो है दूर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने जाना कि आम नागरिकों, सिविलियंस को और प्रवासी टूरिस्ट लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अनबन चलती है सरकार और नक्सलाइट के बीच में, वो उसका कोई सिविल और नागरिक लोगों से कोई उसका इम्पैक्ट नहीं है। तो आप एक्सप्लोर कीजिए या आइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के लोकल लोग जो है बहुत शालीन है, बहुत अच्छे हैं। तो यही मैंने कुछ जाना है यहाँ से सफ़र करते हुए। मैं बहुत इंटीरियर तक तो नहीं जा पाया, लेकिन आम लोगों से जो मैंने बातें की, जो मैंने यहाँ पे अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, जो मुझे महसूस हुआ, तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी मैंने अभी तक ये बोल रहा हूँ तो उसी आधार पर ये मेरा ओपिनियन बन चुका है, बन रहा है। इसके बाद मैं विद फैमिली फिर से आना चाहूँगा। फिर से कुछ जगह जो बची है, जो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, वो ज़रूर करने की हम इच्छा रखते हैं और आएंगे जब भी मौका मिले। और आपसे भी विनती है कि ये बस्तर को आप विजिट कीजिए। मैं ये भी बताइए, पिन डाउन कीजिए, कमेंट कीजिए क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, क्या सजेशंस है, कोई आपके सजेशंस से कुछ आप कहना चाहते हो तो मुझे बताइए, मैं उसके बारे में ज़रूर सोचूंगा। मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के। और दूसरी बात ये भी बताइए कि क्या ये बोलेरो न्यू लेकर मैंने कोई गलती की या कुछ छोटी मोटी इंजन और मशीन की प्रॉब्लम्स के कारण मैं ऐसा ओपिनियन मैंने नहीं बनाया चाहिए। हाँ, अगर ये बार बार होता है, आगे भी ऐसा होगा नहीं होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोग भी बता सकते हो कि ये मेरी बोलेरो, ये मेरी डॉल्फिन क्या मेरे ये अगले सफ़र के लिए फिट रहेगी या नहीं। तो ये है बालोद जाने वाला रास्ता। बालोद से दुर्ग, राजनांदगांव, गढ़चिरौली भी इधर से जा सकते हैं। रास्ते में छोटे छोटे गांव हैं और बहुत खूबसूरत छोटे छोटे जो गांव है वो बहुत खूबसूरत है। हर गांव में एक तालाब नज़र आ रहा है, हर गांव में बावड़ी जैसा छोटा सा तालाब, वाटर सोर्स, वाटर बॉडी नज़र आ रही है। और उसके साथ साथ छोटे छोटे मार्केट एरिया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बालोद शहर से सटा हुआ ब्रिज है और जो ब्रिज है तांदुला नदी पे, ये छोटा सा डैम दिख रहा है अभी हाईवे पर ही। और ये घाट बहुत ही सुंदर, एक पुराना रास्ता दिख रहा है, वो उधर से पुराना रास्ता दिख रहा है, गाड़ियाँ जा रही है। फिर वो डैम दिख रहा है, वो जो ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो होके मस्त बिल्कुल धाराएं बह रही है। तो इसके नज़ारे और इसकी खूबसूरती बहुत ही सुंदर नज़र आ रही है। और सारी जो डैम की जो दीवार है उस पर से पानी बह रहा हुआ है, उधर देख सकते हो आप, वहाँ से
किस सुंदरता से पानी गिर रहा है, नीचे बह रहा है। यहाँ पे भी इस कोने पर भी सुंदरता से पानी यहाँ पे स्टेप से नीचे आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है नज़ारा वाकई। तो चलो चलते हैं यहाँ का दर्शन लेके, नदी का सुंदर विहंगम दृश्य और मंदिर को करते हुए प्रणाम आगे बढ़ेंगे। ये अभी NH 53 है और ये सामने बाघ नदी का ब्रिज आके ये डिवाइड कर दिया है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को। ये अभी देवरी छोड़ दिया हमने, देवरी में ढाबे पे अच्छा सा बढ़िया अपना पंजाबी खाना खाया, दाल रोटी और राइस चना मसाला और खा पी के फिर देवरी में डीजल टॉपअप कर लिया, लबालब फुल टैंक करके आगे निकले। अब ये देवरी छोड़ने के बाद में ये आता है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। तो यहाँ पे कुछ नेशनल हाईवे 4 लेन जैसे नहीं है, ये पुराना रास्ता है NH 53 जो भी है। और यहाँ पे अभी वाइल्ड कॉरिडोर का काम चालू है, ये फ्लाईओवर बनने वाला है यहाँ पे, और नीचे से कॉरिडोर छोड़ के फिर ऊपर से गाड़ियाँ चलने वाली है। जैसे यहाँ पे बहुत हादसे होते हैं वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स के, एनिमल्स के, काफ़ी बार सुनने में आता है, कभी कोई भालू की डेथ हो गई एक्सीडेंट में, कभी हिरन, और बीच में अभी तो टाइगर की भी डेथ हुई थी एक्सीडेंट में, ऐसा न्यूज़ में आया था। तो ये वाइल्ड लाइफ और एनिमल्स का जाने आने का कॉरिडोर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी है, इस जंगल से उस जंगल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ से अक्सर रात में वाइल्ड एनिमल्स क्रॉस करते हैं हाईवे, तो देखते हैं उस कब तक बनता है। तो ये नवेगांव बांध नेशनल पार्क है लेफ्ट साइड में ये हाईवे के, और राइट साइड में नागजीरा टाइगर रिजर्व है। तो ये दोनों साइड जंगल ही है, जंगल पूरा। और आगे चल के तो फिर वो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट का जो भी जंगल है उससे मिलता है, छत्तीसगढ़ का जंगल है उसमें मिलता है ये। और इधर राइट साइड में ये जहाँ तक है मेरघाट तक जाता है, ये कनेक्टेड है। कॉरिडोर जो है ये हमारी समझ के बाहर की बात है, लेकिन जो वाइल्ड एनिमल है उनको बरोबर उनका समझ में आ जाता है कि वह उनको कहाँ से जाना है, कौन सा उनका रास्ता है। कोका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे अभी जो बनी है, ये एक दूसरा वाइल्ड कॉरिडोर, देवरी के बाद का ये दूसरा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनने जा रहा है। दोनों साइड जंगल है और वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग करते हैं यहाँ से। ट्रैफिक हेवी होती है, वैनगंगा नदी ऊपर बना है इंदिरा सागर प्रकल्प। शाम ढलने को आ रही है, सूरज डूब रहा है, फिर नई शुरुआत करने, नई सुबह के लिए निकलने के लिए। सामने मोटरसाइकिल पे एक फैमिली छोटी सी बच्ची को लेकर, बच्ची सो रही है या मम्मी, बच्ची की मम्मी सो रही है, कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन हो सकता है दोनों सो रहे हो अपने धुन में, अपने हिसाब से, अपनी जीवन शैली को अपनाते हुए मस्त लोग अपने इसमें चल रहे हैं। यही जीवन है। कल फिर नया सूरज निकलेगा, नया सवेरा होगा। तो ये चक्र चलने वाला है। तो अच्छा लगा इस ट्रिप में हमको। हमारे दिन वेस्ट के ऐसा नहीं कहेंगे, लगता है थोड़ा सा डिप्रेशन आता है जब गाड़ी को कुछ होता है, जब हम किसी मूड से निकलते हैं, जब फैमिली साथ में होती है और हमें मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है और थोड़ा कहासुनी हो जाती है। तो ये सब चलने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गाड़ी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है या फिर गाड़ी अभी मस्त चल रही है। और ये चलने वाला है, कोई भी गाड़ी हो, किसी की गाड़ी में कभी भी कुछ आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि नथिंग इज़ वेस्ट। जो हमारा टूर रहा वो कोई वेस्ट नहीं रहा, उससे बहुत कुछ हम लेके चल रहे हैं हमारे साथ। हमारी बहुत सारी यादें अभी जुड़ गई है। तो अभी रुकते हैं इस ढलते सूरज के साथ इस वक्त इस हाईवे पे बढ़िया मौसम में, और ये वादा करते हुए कि फिर किसी नई शुरुआत के साथ मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जो भी हो, जैसे भी हो, जहाँ भी हो, मस्त रहो, खुश रहो। फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।